तो हेलो ऑल एंड वेलकम टू वन ओशन एकेडमी। आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि जो IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चंस होते हैं वो किस किस सब्जेक्ट से पूछे जाते हैं और वो सब्जेक्ट के सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन से हैं जिसको आपको पढ़ना चाहिए, जिसमें आपका IMUCT एज वेल एज स्पॉन्सरशिप एग्जाम दोनों क्लियर हो। ठीक है, तो हम लोग आज देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको पढ़ना चाहिए। आज हम लोग फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ में, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ये जो 6 सब्जेक्ट है ना, ये इंपॉर्टेंट है। इस 6 सब्जेक्ट से IMUCT और स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग सब्जेक्ट वाइज सब्जेक्ट देखेंगे कि कौन से फिजिक्स में इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको आपको पढ़ना जरूर चाहिए फॉर IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप के लिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं फिजिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, लॉज ऑफ मोशन से जरूर क्वेश्चंस आएंगे आपको। ठीक है, आप IIT का भी एग्जाम देंगे, JEE का भी एग्जाम देंगे ना, तो लॉ ऑफ मोशन आपको छोड़ने वाला इससे भी नहीं है। ठीक है, तो IMUCT साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। साथ ही साथ अगर आप इंटरव्यू में भी जाते हैं ना, तो लॉ ऑफ मोशन से आपसे लॉज पूछते हैं कि न्यूटन का थर्ड लॉ क्या है, न्यूटन का सेकेंड लॉ क्या है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है। ठीक है, न्यूटन का जो एप्लीकेशन है, हर लॉ के बाद जो होता है एप्लीकेशन, उसका एप्लीकेशन बताना पड़ता है, उसका इक्वेशंस क्या है, वो सब सारे चीज इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं। तो आपसे यही है कि आप ऐसा पढ़िए जिसमें आपका IMUCT भी क्लियर हो, स्पॉन्सरशिप भी हो और साथ ही साथ आपका इंटरव्यू का भी पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट है लॉ ऑफ मोशन। वर्क, पावर, एनर्जी, ये भी इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली इसमें जो लिखा गया ना, सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि पूछे जाते हैं IMUCT स्पॉन्सरशिप में। ठीक है, तो वर्क, पावर, एनर्जी हो गई जो कि पूछे ही जाएंगे। ग्रेविटेशन से 1-2 क्वेश्चन जरूर दिख जाएगा आपको। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चंस बहुत सारे दिखने को मिलेगा। ठीक है, इस बार जो IMUCT का एग्जाम हुआ था थर्मोडायनेमिक्स से भी और काइनेमेटिक्स से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, ऑसिलेशन एंड वेव्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको ये पढ़ना चाहिए। वैसे सब कुछ पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यही बोलूँगा जब आप पढ़े तो अच्छा से पढ़े, है ना, अंदर तक घुस के इसको पढ़े, जिससे आपका इंटरव्यू में भी दिक्कत ना हो, साथ ही साथ आपका IMUCT एंड स्पॉन्सरशिप दोनों में दिक्कत ना हो। ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, ये तो इंपॉर्टेंट ही है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जरूर पूछा जाएगा। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अल्टरनेटिंग करंट, ऑप्टिक्स एंड मॉडर्न फिजिक्स, ऑप्टिक्स में लेंस हो गए, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, इससे रिलेटेड जरूर क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, फोकल लेंथ दिया रहेगा, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, आपको डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालने को बोल दिया जाएगा। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो कि आपको जरूर करना चाहिए फिजिक्स में अगर आपको IMUCT क्लियर करना है तो। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, फर्स्ट हो गया एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ये जरूर पढ़े। पीरियोडिक टेबल, ये इंपॉर्टेंट है, पीरियोडिक टेबल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको इवन इंटरव्यू में भी पूछे जाते हैं, तुम अपना रिएक्टिविटी सीरीज पूछ लेते हैं कभी कभी। ठीक है, पूछ लेते हैं कि मेटल्स कितने हैं, नॉन मेटल कितना है, कितना मेटोलॉइड है, ठीक है, कितना नोबल गैसेस है। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल से जरूर पूछे जाते हैं, ये पूछे जाते हैं IMUCT में तो पूछा ही जाएगा, साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप में, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चंस। ठीक है, केमिकल बॉन्डिंग, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, केमिकल बॉन्डिंग भी पढ़ना आप लोग को। स्टेट ऑफ मैटर, ये तो इंपॉर्टेंट है ही क्वेश्चंस। ठीक है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, इसमें से भी आपको IMUCT में 2 से 4 क्वेश्चंस जरूर दिख जाएंगे आपको। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स करना है आपको, इक्विलिब्रियम है। ठीक है, यह भी चैप्टर आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है, वैसे सब पढ़ना है,
यहाँ सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक को यहाँ पिक किया गया है, ठीक है, जो आपका सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं एमयूसीटी एंड स्पॉन्सरशिप एग्जामिनेशन में। रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन भी पढ़ लीजिएगा। केमिकल काइनेटिक्स, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हाइड्रोकार्बन्स एंड इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। यहाँ मैं ओनली गिन चुन के ही सिर्फ कुछ टॉपिक लाया हूँ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इतना अगर टॉपिक को पढ़ लेते हैं तो आपका एमयूसीटी में रैंक लाने से कोई रोक भी नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ा जाए। अब आते हैं मैथ में। मैथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ठीक है। तो मैथ में सबसे पहला है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री से तो आप जेई में जाओ, आईआईटी का एडवांस्ड एग्जाम दो, ठीक है, कोई भी एग्जाम दो, ट्रिग्नोमेट्री आपको छोड़ने वाला है भी नहीं, कभी ना छोड़ेगा कभी, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्री एमयूसीटी में जरूर पूछा जाएगा। अलजेब्रा से क्वेश्चंस आएंगे आपको, ठीक है, अलजेब्रा भी पूछा जाएगा। कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर, ठीक है, इसमें डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन दोनों आता है, ठीक है। ये सबसे ज्यादा वेटेज रखता है मैथ में, सबसे ज्यादा वेटेज रखने वाला क्वेश्चन कैलकुलस और अलजेब्रा है और ट्रिग्नोमेट्री। ये जो 3 चैप्टर है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना जरूर चाहिए। मैं बता दूं एमयूसीटी में टोटल 200 क्वेश्चंस होते हैं, जिसमें 50 क्वेश्चंस जो होते हैं वो मैथ से पूछे जाते हैं, और फिजिक्स में भी 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, 50 क्वेश्चन फिजिक्स से। तो ये जो मैं फिजिक्स का बताया उसको जरूर पढ़े और जो मैथ का जो बता रहा हूं वो भी जरूर पढ़े, ठीक है। सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं मैथ और फिजिक्स, ठीक है। इसके बाद आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आएगा ही आएगा, आपसे पूछा ही जाएगा। प्रोबेबिलिटी आपका स्पॉन्सरशिप का भी एग्जाम में देख सकते हैं ऐसा क्वेश्चंस। वैसे ये जो पढ़ रहे हो ना सारा, ये आपका एमयूसीटी के लिए तो है ही, साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप एग्जाम के लिए ही है। सारा एमयूसीटी और स्पॉन्सरशिप दोनों का सिलेबस सेम होता है, कोई डिफरेंस नहीं होता है, ठीक है। मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट ये आपको छोड़ने वाला है नहीं, ठीक है। तो ये इधर से क्वेश्चन जरूर आएंगे, एक क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा एमयूसीटी में, जरूर पूछेगा, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा जो है ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। वेक्टर अलजेब्रा जरूर पूछा जाएगा, है ना। स्टैटिस्टिक्स हो गए, स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चंस आएंगे, पूछेंगे आपसे, तो स्टैटिस्टिक्स भी अच्छा से पढ़िएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। कॉम्प्लेक्स नंबर से क्वेश्चंस मतलब बहुत सारे आते हैं, ठीक है। सीक्वेंस एंड सीरीज, ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिकली यहाँ जो चैप्टर लिखा हुआ है, जो भी आप देख रहे हैं 7-8 चैप्टर इधर, ठीक है, ये सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। जो भी आप इधर देख रहे हो ना सारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। ये इससे आपका एमयूसीटी तो क्लियर होगा, साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप भी क्लियर होगा, आपका इंटरव्यू का भी क्लियर होगा इधर से, ठीक है। अब आते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में क्या पढ़ना चाहिए, ठीक है। इंग्लिश सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ठीक है। एमयूसीटी में तो आता ही है और साथ ही साथ स्पॉन्सरशिप में भी आता है, ठीक है। तो पहला हो गया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये जरूर आएंगे क्वेश्चंस। आप एंग्लो ईस्टर्न का स्पॉन्सरशिप एग्जाम में बैठो, ये जरूर आएंगे रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, उधर से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और साथ ही साथ एमयूसीटी में भी पूछा जाता है। सिनोनिम एंड एंटोनिम, जिसको वोकेबुलरी बोलते हैं हम लोग, ये तो इंपॉर्टेंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट इंग्लिश में। आपको 5 से 8 क्वेश्चन जरूर दिख जाएंगे एमयूसीटी में और स्पॉन्सरशिप में, जहां से आपको सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन ना पूछा हो, जरूर पूछेगा, ठीक है। स्पॉटिंग एरर से क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। एरर आपको एक सेंटेंस दे देगा लिख के, उसमें बोलेगा इसमें बताओ एरर क्या है, ठीक है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन आ सकता है, आपसे पूछा जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट, इधर से आते क्वेश्चन। क्लोज टेस्ट हो गए, ठीक है। ये पूछते ही सब इंग्लिश का इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपको पढ़ना चाहिए, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स से भी क्वेश्चन आ जाएंगे, आपको कुछ वर्ड दे दिया जाएगा, इधर 4 ऑप्शन रहेंगे, ठीक है, जिसमें सेंटेंसेस लिखे रहेंगे, उस सेंटेंसेस को डाल के बनाना है एक अच्छा सा वर्ड, ठीक है। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसा आता है। पैरा जंबल्स हो गए, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएंगे। वोकेबुलरी एंड ग्रामर, वोकेबुलरी यही आपका सिनोनिम एंटोनिम्स हो गया, ठीक है। इडियम फ्रेजेस भी आते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। ग्रामर का भी ध्यान रखिएगा। प्रेपोजिशन सबसे इंपॉर्टेंट है आपका प्रेपोजिशन।
आप किसी भी एग्जाम में चल जाओ, IMUCT से लेकर स्पॉन्सरशिप में, आपका प्रेपोजिशन से कम 4 से 5 क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा प्रेपोजिशन से, ठीक है। तो प्रेपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर पढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ टेंस, वैसे तो नॉर्मल लोगों को पता रहता है टेंसेस के बारे में, लेकिन टेंस से भी जरूर क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। तो ये सब जितना भी मैं बता रहा हूँ, ये सब सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये सब आपको पढ़ना चाहिए। और मैं ये बता दूं, ये जो वन ओशन एकेडमी है ना, आपको ये सब पढ़ाती है। आपको मैं भी ये भी बता दूं कि हमारे पास हर सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है। फिजिक्स का अलग है, केमिस्ट्री का अलग है, मैथ का अलग है, इंग्लिश का अलग है, रीजनिंग का अलग है, जीके का अलग है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग फैकल्टी है। और ये हमारा जो क्लास होता है ना, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों चलता है, ठीक है। अब लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग में। रीजनिंग इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। जो इस बार IMUCT दिए हैं लेकिन वो क्लियर नहीं कर पाए, तो उनसे जरूर पूछिए क्या रीजनिंग आता है या नहीं, ठीक है। तो रीजनिंग जरूर आएगा, ठीक है, जिसमें नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है। नंबर सीरीज वो आते ही आते हैं, ठीक है। नंबर सीरीज में ऐसा दे देंगे, 2 है, 4 है, 6 है, बताओ आगे क्या आएगा। ऑफकोर्स 8 आएगा, ठीक है। तो ऐसा करके, ये तो मैं नॉर्मल बता रहा हूँ, ये तो मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूँ, इससे भी थोड़ा सा हार्ड लेवल रहता है, ठीक है। तो नंबर सीरीज सबसे इंपॉर्टेंट है, करना चाहिए आपको। कोडिंग एंड डिकोडिंग, कोडिंग एंड डिकोडिंग ये भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मैं एक एग्जांपल बता देता हूं कैसा हो सकता है। जैसे दे देंगे ABC, फिर लिख देंगे DEF, तो बताओ आगे क्या होगा, ठीक है। तो ये आपको पता ही है क्या होगा, ठीक है। तो आपको बताना होता है, इस तरह से क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। ब्लड रिलेशन, ब्लड रिलेशन से रहेगा क्वेश्चंस, ठीक है। ब्लड रिलेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। इवन SSC, रेलवे, आप कोई भी एग्जाम में अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देते हो तो उसमें ब्लड रिलेशन इंपॉर्टेंट रहता है। आप स्पॉन्सरशिप का एग्जाम दो, उससे एक क्वेश्चन जरूर आएगा। IMUCT का एग्जाम दो, उधर से जरूर क्वेश्चन आएगा ब्लड रिलेशन से, ठीक है। डायरेक्शन सेंस, डायरेक्शन सेंस ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, इधर से भी आ सकता है आपको। लॉजिकल वेन डायग्राम, वेन डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपको वेन डायग्राम ज्यादातर एंग्लो के जो स्पॉन्सरशिप टेस्ट जब आप देने जाओगे ना, एंग्लो हो गया या आप समुद्रा को हो गया या TS रहमान के एकेडमिक एग्जाम के बारे में ले लो, ग्रेट ईस्टर्न में ले लो, वेन डायग्राम से तो 2 क्वेश्चन पक्का ही पक्का है। और IMUCT में तो 4 से 5 क्वेश्चन आराम से आएगा वेन डायग्राम से, ठीक है। रैंकिंग एंड ऑर्डर सबसे इंपॉर्टेंट ये भी चैप्टर है, ठीक है। रैंकिंग एंड ऑर्डर से आता है। टाइम एंड वर्क, पाइप्स एंड सिस्टम्स, तो टाइम एंड वर्क एंड पाइप एंड सिस्टम से जरूर क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। टाइम एंड वर्क जैसे पूछ लेगा कि एक आदमी किसी काम को 2 दिन में करता है, वही अगर दूसरा आदमी को दिया जाए तो वो 1 दिन में कर देता है। तो बताओ जब पहला आदमी दोनों, जो दूसरा आदमी, दोनों मिल के करेंगे तो कितना दिन में कर देंगे। ऐसा तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सब इंपॉर्टेंट, जो मैं यहाँ टॉपिक बता रहा हूँ वो सबसे इंपॉर्टेंट है, वो आपको करना ही चाहिए, ठीक है। तीसरा हो गया स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम, ठीक है। इधर से क्वेश्चन जरूर आएंगे, ठीक है। स्पीड दे देगा, डिस्टेंस दे देगा, आपसे पूछेगा टाइम बताओ, ठीक है। आपको हो सके डिस्टेंस दे दे, टाइम दे देगा, उस टाइम पे बताओ स्पीड क्या होगा, ठीक है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाय टाइम, ठीक है। इस वाला फॉर्मूला में बैठा के आप निकाल सकते हो आराम से, ठीक है। कैलेंडर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कैलेंडर से क्वेश्चन आएंगे आपसे, कैलेंडर से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे वो, ठीक है। 1-2 क्वेश्चन कैलेंडर से भी दिख जाएगा, साथ ही साथ आपको क्लॉक से भी क्वेश्चन दिख जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आ गया जीके का, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज आप किसी भी एग्जाम में चल जाओ, ठीक है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, IMUCT के एग्जाम में, स्पॉन्सरशिप के एग्जाम में, वहां जीके से जरूर क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। IMUCT में जाओगे, कम से कम वेटेज रखेंगे तो 15 से 25 जरूर वेटेज रहेगा जीके का उधर, ठीक है। तो इंडियन ज्योग्राफी, और साथ ही साथ बता दूं कि जीके सबसे इंपॉर्टेंट है इंटरव्यू पोर्शन के लिए, ठीक है। इंटरव्यू में जीके से क्वेश्चन ना पूछा जाए ऐसा हो नहीं सकता है, ठीक है। करंट अफेयर से भी क्वेश्चन पूछते हैं जो करंटली अभी चल रहा है, ठीक है। तो उधर से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है इंडियन ज्योग्राफी, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन जरूर पूछेंगे। इंपॉर्टेंट पोर्ट एंड वाटरवेज, वाटरवेज में आपका जैसे कैनाल हो गया, स्ट्रेट हो गया, चैनल हो गया, ये तीनों का डिफरेंस पूछ देंगे। बताओ
कैनाल में कौन कौन सा कैनाल है, पनामा कैनाल है, स्विच कैनाल है, पनामा कैनाल किधर है, स्विच कैनाल किधर है, इस तरह से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। इस तरह से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है। इंग्लिश चैनल क्या है, ठीक है, स्टेट क्या होता है, मलक्का स्टेट किधर है, ठीक है, ऐसा कसके क्वेश्चंस आते ही आते हैं आपका। इंडियन स्टेट एंड कैपिटल पूछेंगे, इंडिया में कितने स्टेट है, उसका कैपिटल बताओ, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपसे जरूर पूछे जाएंगे। करंट अफेयर नेशनल एंड इंटरनेशनल, इंडिया में जो चल रहा है करेंटली वो पूछेंगे आपसे, ठीक है, जो न्यूज़ में चल रहा है वो पूछेंगे, इंटरनेशनल में अभी जो वॉर चल रहा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है, जैसे कि अहमदाबाद में जो अभी प्लेन क्रैश हुआ वो किसके कारण हुआ, क्या हुआ था, इस तरह से क्वेश्चन पूछ लेंगे, कितने लोग मरे उसमें, ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फेमस पर्सनालिटीज, फेमस पर्सनालिटी में क्या आ गया, जैसे कि अभी करंट प्रेसिडेंट कौन है इंडिया का, ठीक है, आपका आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट में चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर कौन सा है, ठीक है, ये सब पूछा जाता है। फाइनेंस मिनिस्टर कौन है, ये सब क्वेश्चन जो है ये पूछा जाता है, जो आपके एमयूसीटी में भी पूछा जाएगा, आपके स्पॉन्सरशिप में भी पूछा जाएगा, साथ ही साथ इंटरव्यू में भी पूछा जाएगा, ठीक है। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन से भी क्वेश्चंस आएंगे। वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन में जैसे वर्ल्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछ लेंगे, ठीक है, फिर ये भी पूछ सकते हैं कि ठीक है वर्ल्ड में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पोर्ट है वो बताओ, ठीक है, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और कैपिटल एंड करेंसी भी पूछे जाते हैं, ठीक है, अफगानिस्तान का कैपिटल क्या है, ठीक है, उसका करेंसी क्या है, ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल क्या है, उसका करेंसी क्या है, जापान का कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है, ये सब पूछे ही जाते हैं, ठीक है। बेसिक साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, ये जो बेसिक साइंस होता है सबसे हेल्प करता है, आपका सबसे ज़्यादा हेल्प करता है स्पॉन्सरशिप टेस्ट में, ठीक है, उसमें जो स्पॉन्सरशिप का जो एग्जाम होता है उसमें से बेसिक ही रहते हैं, साथ ही साथ 11, 12 का भी कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, और 10 और 9 के भी बेसिक्स क्वेश्चंस रहेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी से, ठीक है। याद देखिए करेंसी एंड कैपिटल ये क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। हिस्ट्री ऑफ मर्चेंट नेवी का हिस्ट्री के बारे में पूछेंगे, और मैरीटाइम लॉ और आईएमओ के बारे में पूछेंगे, ठीक है। तो बस इतना ही है, आपको जितना भी बताया अगर आप उतना पढ़ लेते हैं तो आपका जो रैंक आएगा 500 के अंदर में रैंक आ जाएगा आपका आराम से, ठीक है। आपका स्पॉन्सरशिप टेस्ट तो क्लियर होगा ही होगा, साथ ही साथ आपका इंटरव्यू भी क्लियर होगा। और मैं ये बता दूं हमारा एक नया बैच वन ओशन एकेडमी का मंडे से स्टार्ट हो रहा है, नेक्स्ट मंडे से स्टार्ट होने वाला है, तो आप हम लोगों के साथ इनरोल कर सकते हो। मैं ये भी बता दूं ये सब जितना भी टॉपिक है यहाँ हर तरह का मतलब डिफरेंट सब्जेक्ट है, डिफरेंट टीचर है हमारे पास वो जो कि ये सब सब्जेक्ट को कवर करते हैं, ठीक है। अगर किसी भी तरह का प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। थैंक यू।